डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपन साबुन क्या होती है, साबुन क्या होती है। साबुन का रासायनिक नाम सोडियम स्टेरेट यानी C17H35CON है। जब जल में इनकी सांद्रता कम होती है तो ये विद्युत अपघट्य की तरह काम करती है। यानी C17H35CON का जब जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, एसीटेट स्टेरेट आयन और सोडियम आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, स्टेरेट आयन और सोडियम आयन। परंतु उच्च सांद्रता में उपस्थित होने के कारण ये आयन क्या होंगे, सहगुणित होकर के कोलाइडी कणों का आकार ग्रहण कर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं। और इस सहगुणन से बने कणों को क्या कहेंगे, मिसेल। क्या कहेंगे, मिसेल कहेंगे। क्या कहेंगे, मिसेल। यानी मिसेल का निर्माण विलयन पदार्थ के एक निश्चित सांद्रता के ऊपर होता है, जिसे क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहते हैं, CMC। यानी मिसेल का बनना एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर होता है। यानी मिसेल का निर्माण विलयन में पदार्थ की एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होता है और उस सांद्रता को क्या कहेंगे, CMC। CMC यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता। मिसेल का निर्माण ऐसे अणुओं के सहगुणन से होता है जिसे द्रव विरोधी और द्रव स्नेही दोनों ही भाग होते हैं। क्या होते हैं, द्रव विरोधी और द्रव रागी। यानी जब स्टेरेट के दो भाग होते हैं, इनमें एक लंबे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, उसे तो कहते हैं पूंछ। ये जल विरागी होती है, इसे अध्रुवीय सिरा भी कहते हैं। यानी मिसेल का निर्माण ऐसे अणुओं के सहगुणन से होता है जिसे द्रव विरोधी और द्रव स्नेही दोनों होते हैं। द्रव विरोधी तो कौन सा होगा, स्ट्रेट का एक लंबे हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला होती है, इसे क्या कहेंगे, पूंछ। और ये जल विरागी होगी। और जबकि दूसरा सिरा जो एसीटेट आयन का ध्रुवीय सिरा कहलाता है, इसे शीर्ष भी कहते हैं, ये क्या होगा, जल रागी। क्या होगा, ये जल रागी होगा। यानी साबुन सोडियम स्टेरेट में हाइड्रोकार्बन के कितने कार्बन होते हैं, 17 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 17। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरह से 17 हो जाएंगे। और आखिरी के जो 17वें कार्बन होगा COO एसीटेट आयन होगा। और ये कौन सा सिरा होगा, जो एसीटेट आयन का, ये कहलाएगा ध्रुवीय सिरा। क्या कहलाएगा, ध्रुवीय सिरा कहलाएगा। और इसे शीर्ष भी कहते हैं। और ये आयन होगा जो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी, तो उसका ये जो सिरा होगा वो क्या कहलाएगा, पूंछ। क्या कहलाएगा, पूंछ। ये जल विरागी होता है, इसमें अध्रुवीय सिरा भी कहते हैं। जब ध्रुवीय सिरा CON द्रव स्नेही होता तो अपमार्जक क्रिया में चिकनाई या ग्रीस में अपमार्जक का जल विरोधी सिरा, जब बहुत सारे अणु इससे क्रिया करेंगे तो साथ में ये है हाथ से मसलने या गर्म जल में उबालने की क्रिया होती है, तो गंदगी जिस सतह से चिपकती है वहाँ छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में क्या होगा, आ जाएगी। और सतह गंदगी से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। मिसेलीकरण व अपमार्जक की क्रिया को एक ही अपन इस तरह से, जैसे 17 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये 17 वाले पे क्या हो जाएगा, कार्बन C डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये सिरा कहलाएगा एसीटेट आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसीटेट आयन कहलाएगा।
इस तरह से ये इसके फार्मूले में स्टेरेट में C17H35 CONA में जो CO सिरा होगा वो ध्रुवीय सिरा होगा, और जिसे शीर्ष कहते हैं, और जो CH3 सिरा होगा वो अध्रुवीय सिरा होगा। कोलाइड अब है साबुन वस्त्र को किस प्रकार से स्वच्छ करता है। उपयुक्त चित्र, यानी गंदे वस्त्रों पर तेल या ग्रीस की बूंद लगी रहती हैं। जब गंदे वस्त्रों को साबुन के कोलाइडी विलयन में डुबाया जाता है तो साबुन का जलरोधी भाग तेल की बूंदों के अंदर चला जाएगा, जबकि जलरागी भाग तेल की बूंदों के ऊपर कांटों की तरह निकलता रहता है। जलरागी भाग जल से अंतःक्रिया करता है, जिससे स्टेरेटाइन से युक्त तेल की बूंदें वस्त्र से क्या हो जाती हैं, पृथक हो जाते हैं, जिसे मिसेल बनाते हैं, जिससे वस्त्र क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाएगा। यानी गंदे वस्त्रों पर तेल या ग्रीस की बूंद लगी होती है। जब गंदे वस्त्रों का साबुन के साथ कोलाइडी विलयन में डुबाया जाएगा तो साबुन का जलरोधी भाग तेल की बूंदों के अंदर चला जाएगा और जलरागी भाग तेल की बूंदों के ऊपर कांटों की तरह निकलता रहता है। जलरागी भाग जल से अंतःक्रिया करता है, जिससे स्टेरेटाइन से युक्त तेल की बूंदें वस्त्र से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे और मिसेल बनाते हैं, जिससे वस्त्र क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। गंदे वस्त्र को साबुन द्वारा स्वच्छ करने की क्रियाविधि क्या कहलाती है, पाइसीकरण। क्या कहलाती है, पाइसीकरण कहलाती है। कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन बनाने द्रव स्नेही कोलाइड को प्रक्षिप्त प्रावस्था में उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है। यानी द्रव स्नेही कोलाइड को प्रक्षिप्त प्रावस्था को उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य कारण प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के प्रबल बंधुता का होना है। यानी जैसे स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन के कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण के लिए विशेष विधियां अपनाई जाती हैं। पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार का बनाना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण विधि। क्या कहलाता है, पदार्थ के बड़े आकार को कोलाइडी आकार का आकार बनाना प्रक्षेपण कहलाता है। पदार्थ के आणविक आकार के कणों को संयोजित कर कोलाइड आकार का बनाना, यानी तोड़कर कोलाइड आकार का बनाना क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण। क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण। और पदार्थ के आणविक आकार के कणों का संयोजित कर कोलाइडी आकार बनाना कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन विधि। कौन सी विधि, संघनन विधि। कौन सी विधि, संघनन विधि। इसमें रासायनिक विधियां हैं। इससे पहले है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण H2S हाइड्रोजन सल्फाइड व सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाने पर गंधक का कोलाइडी विलयन बनता है। H2S + SO2 = 2H2 और इसमें गंधक का क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन बनेगा। दूसरी रासायनिक विधि है उभय अवघटन, यानी आर्सेनिक ऑक्साइड A H2O3 को जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है, यानी आर्सेनिक ऑक्साइड A H2O3 के जलीय विलयन में जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्रवाहित की जाती है तो आर्सेनिक सल्फाइड A H2S3 का कोलाइडी विलयन बनता है। A H2S3 का कोलाइडी विलयन बनता है। जल अपटन, फेरिक क्लोराइड के विलयन में जल की बूंद बूंद मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl3। जब उसमें जल की बूंद बूंद मिलाएंगे तो क्या बनेगा, FeO3 का होल्टाइज, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। Cl बाहर निकलता है। यह विधि कौन सी है, जल अपघटन विधि। कौन सी विधि है, जल अपघटन। अब आप चेन ओरिक क्लोराइड AuCl3 में जब SiO फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन मिलाते हैं तो ओरम यानी सोने का कोलाइडी विलयन बनता है। AuCl3 + 3SiO3H2O = Au + 6HCl + 3SiO, यानी यहाँ ओरम का क्या बनेगा, कोलाइडी विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, कोलाइडी विलयन। अब है विद्युत अपटन विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि।
विद्युत अपघटन विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि। इस विधि द्वारा कॉपर, सिल्वर, ओरम, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसको दो पतले तार लेकर प्रक्षेपण माध्यम में डुबो देते हैं। किसमें डुबो देते हैं? दो पतले तार लेकर के किसमें डुबो देंगे? प्रक्षेपण माध्यम में। और तारों को किससे जोड़ देंगे? विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। जैसे ये एक पात्र है, इसमें ये बाहर की साइड में बर्फ भरी हुई है और इसमें ये जल है, और ये है, इसको यहाँ पे दो तारों को जोड़ दिया और दोनों तारों को, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक माइनस और एक ही प्लस, और ये क्या है? आर्क। क्या है? आर्क। और इसमें बाहर की साइड में क्या है? बर्फ, और इसमें क्या भरा होता है? जल। क्या भरा रहता है? जल। क्या भरा रहता है? जल। तो इस विधि से धातु के कोलाइडल विलयन प्राप्त किए जाते हैं। जिस धातु को कोलाइड अवस्था में प्राप्त करना होता है इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न करते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हो गए ना, उसके मध्य क्या उत्पन्न करेंगे? आर्क उत्पन्न करते हैं। और ये इलेक्ट्रोड प्रक्षेपण माध्यम के ये कहाँ और डूबे होंगे? इस जल में डूबे होंगे। किस में डूबे होंगे? जल में डूबे रहते हैं। आर्क की उष्मा से धातु क्या होगा? धातु वाष्प में बदल जाती है, और ये वाष्प शीघ्र ही हिमशीत द्वारा, भार बर्फ है ना, तो ये वाष्प शीघ्र ही हिमशीत द्वारा जल द्वारा संघनित होकर के क्या बनाएगी? कोलाइडी कण बनाती है, और धातु का कोलाइडी विलयन अपने को प्राप्ति हो जाता है। कौन कौन सी धातु क्या होता है? कॉपर, सिल्वर, ओरम और प्लेटिनम आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त कोलाइड जल प्रतिकर्षी होता है, अतः स्थायी रखने के लिए किसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अलग मात्रा में मिश्रित किया जाता है। किस में मिश्रित किया जाता है? KOH की अलग मात्रा में मिश्रित किया जाता है। अब है पेप्टेन या पेप्टीकरण। पेप्टेन या पेप्टीकरण ताज़ा बने हुए अवक्षेप के विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाने पर, यानी ताज़ा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघटन की उचित मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन बनता है। इस विधि को पेप्टेन कहते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप के कण अपनी सतह से फेरिक क्लोराइड से प्राप्त फेरिक आयन को क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा, जिससे प्रत्येक कण क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। और ये कण एक दूसरे को प्रत्येक कण धनावेशित हो जाएगा तो एक जैसे आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को, ये कण एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, जिसे कोलाइडी विलयन बन जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस Fe3 यानी इक्वल टू फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस यानी फेरिक आयन बन जाते हैं। और इस तरह से ताज़ा बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की उचित मात्रा मिलाने पर कोलाइडी विलयन बनेगा। और इस विधि को क्या कहते हैं? पेप्टेन। क्या कहते हैं? पेप्टेन कहते हैं। कोलाइडी विलयन का शोधन अपोन विधि द्वारा, विद्युत अपोन विधि द्वारा और अति सूक्ष्म निस्पंदन द्वारा किया जाता है। यानी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि कोलाइडी कण विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्कंदित हो जाते हैं। पहली विधि है अपोहन विधि, यानी कोलाइडी कण में उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के अशुद्धियों को जंतु झिल्ली में से वितरित होना। यानी कोलाइडी विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के अशुद्धियों का जंतु झिल्ली में से वितरित होना क्या कहलाएगा?
अपोहन की प्रक्रिया के तथ्य पर आधारित होती है। इसमें कोलाइडी कण पार्चमेंट झिल्ली या कोशिका झिल्ली या चर्मपत्र में से विसरित नहीं हो सकते, जबकि विद्युत अपघट्य के आयन क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघट्य के आयन क्या हो जाएंगे, विसरित हो जाएंगे। जंतु झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर लेते हैं और उसे चित्रानुसार जल में भरकर लटका देते हैं। जैसे ये एक पात्र है और इसमें क्या करेगा, ये अशुद्ध विलयन भर लेंगे और अशुद्ध सोल इस तरह से इसके अंदर ही चित्रानुसार क्या करेंगे, लटका देंगे। और इसमें क्या भरा रहता है, ये जल भरा रहता है। इधर से ये जल डाला जाता है ये दोनों साइड से, और ये क्या हो जाता है, ये अशुद्ध सोल भर के इसको अंदर, इस पात्र के अंदर ही लटका देते हैं। और ये क्या है, पार्चमेंट या चरम पत्थर या किसकी झिल्ली, जंतु झिल्ली। तो इस तरह से इसमें लटका देते हैं। विद्युत अपघट्य आयनों का आकार छोटा होने के कारण ये जंतु झिल्ली में से क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघट्य आयनों का आकार छोटा होने के कारण ये जंतु झिल्ली में से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। जबकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये झिल्ली जंतु झिल्ली में से पृथक नहीं होते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट या कोशिका झिल्ली के अपोहक के पानी के साथ भर देते हैं। धीरे धीरे विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ बाहर की ओर विसरित हो जाएंगी। इसके अंदर जो अशुद्धियाँ ना वो कहाँ हो जाएंगी, बाहर की ओर विसरित हो जाएंगी तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन क्या रह जाएगा, अपोहन में रह जाएगा। यानी विद्युत अपघट्य का आयनों का आकार छोटा होने के कारण झिल्ली में से क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जबकि कोलाइडी कण क्या हो जाएंगे, इस झिल्ली के अंदर ही रहेंगे। और अतः वास्तविक विलयन में से उपस्थित पदार्थों का कोलाइडी अवस्था में पृथक करने की प्रक्रिया यानी उचित झिल्ली से विसरण का होना क्या कहलाएगा, अपोहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपोहन कहलाएगा। दूसरी विधि है विद्युत अपोहन विधि। कौन सी विधि, विद्युत अपोहन विधि। यानी ये है अपोहन की विकसित प्रक्रिया है, क्योंकि सामान्य अपोहन की प्रक्रिया धीमी गति से होती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन विद्युत अपोहन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया अपोहन क्या कहलाएगा, विद्युत अपोहन कहलाएगा। अपोहन की क्रिया में अधिक समय लगता है। इस क्रिया की गति बढ़ाने के लिए बाहर वाले पात्र में 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। बाहर वाले पात्र में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड स्थापित कर देते हैं। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से बाहर निकलने लग जाते हैं और ये क्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपोहन। जैसे एक ये पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर ये जल है तो जल डाला जाता है और इसके अंदर क्या है, ये अपोहन झिल्ली है। ये क्या है, अपोह की झिल्ली है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये माइनस और ये प्लस। ये विलयन भरा हुआ है। ये अशुद्ध क्या है, अशुद्ध सोल है। क्या है, अशुद्ध सोल है। और ये क्या है, ये अपोह की झिल्ली है। तो इसमें जैसे ही अपोहन की क्रिया अधिक समय लगता तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड ये प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रोड स्थापित कर देंगे, जिससे स्थापित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य के आयन क्या होंगे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर तेजी से बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, विलयन क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयन शुद्ध हो जाएगा। अब तीसरी विधि है वो है अति सूक्ष्म निस्पंदन। यानी कोलाइडी कण साधारणतः निस्देक से बाहर निकल जाते हैं। यानी साधारण फिल्टर पत्रों का आकार बड़ा होता है, इसे कोलाइडी कण डुबोकर बाहर निकाले जाते हैं। यानी फिल्टर पत्रों का आकार बड़ा होता है, इसे कोलाइडी कण डुबोकर बाहर निकाले जाते हैं, जिससे छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। अल्कोहल ईथर तथा 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण को कोलिडियन कहते हैं। इससे विद्युत अपघट्य की अशुद्धियाँ
तो विसरित हो जाती हैं, परंतु कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये विसरित नहीं होते हैं। यानी कोलाइडी कण साधारण निस्देंग के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से क्या होगा, बड़ा होगा। और छिद्रों के आकार को कम करने के लिए इसे जिलेटिन या कोलाइडी विलयन में भिगोकर पुनः फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं, जिससे छिद्र क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। और इस प्रकार के निस्देंग को अति सूक्ष्म निस्देक कहते हैं, जो कि विद्युत अपघट्य या अन्य विलयन अशुद्धियों को अपने में से क्या करता है, गुजरने देता है, किंतु शुद्ध कोलाइडी कण को क्या कर लेगा, रोक लेगा। क्या करेगा, शुद्ध कोलाइडी कणों को क्या करेगा, रोक लेगा। क्या करेगा, रोक लेगा। तो इस तरह से कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण अपोहन विधि, विद्युत अपोहन विधि और अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा किया जाता है।